नमस्ते छात्रों, मैं घोलप मैडम आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा लोक भारती हिंदी की 10वीं कहानी बूढ़ी काकी यह लेकर आई हूँ और यह वीडियो का भाग क्रमांक 2 है। संपूर्ण परिवार में काकी को किसी से अनुराग था तो वह थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली से। अनुराग यानी प्रेम। संपूर्ण परिवार में काकी प्रेम करती थी तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की से ही करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से यानी डर से अपने हिस्से की मिठाई और चबेना जो है वह काकी के पास बैठकर खाया करती थी। वही उसका रक्षागार था। रक्षागार यानी आधार थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चे का झुंड विस्मयपूर्वक नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। विस्मयपूर्ण यानी आश्चर्यजनक नेत्रों से रसास्वादन यानी आनंद ले रहे थे। चार पहियों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। विश्राम यानी आराम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे, नाराज थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना उनकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। वे इस गवार यानी कम पढ़े लिखे लोगों से बोलना अथवा उनमें सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल यानी विरुद्ध समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े हुए थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। तरकारी सब्जी घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैल चुकी थी। क्षुधावर्धक यानी भूख बढ़ाने वाली सुगंध, तो चारों ओर भूख बढ़ाने वाली क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैल चुकी थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। वह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। आहा, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहा कि भरपूर पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया कि वहाँ पर जो अन्न बन रहा था उसकी सुगंध बहुत सुंदर थी, क्षुधा बढ़ाने वाली थी। लेकिन बूढ़ी काकी को ऐसा लगता था कि अब मुझे कौन पूछने वाला है, जब मुझे रोटियां ही नहीं मिलती, रोटियों के ही लाले पड़े हुए हैं, तो मेरे भाग्य कहा कि मुझे भरपूर पूड़ियाँ खाने को मिले। यह विचार कर उन्हें बहुत रोना आ गया। कलेजे में हुक सी होने लगी, यानी कलेजे में उसके दर्द होने लगा। परंतु रूपा के भय से यानी डर से उन्होंने फिर मौन धारण किया। मौन धारण करना यानी चुप रहना। फूल हम घर में ही सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। फूल जो है वह बगीचे में ही जाकर हमें सुगंध देते हैं, अच्छे लगते हैं, उसकी खुशबू आती है। और यह निर्णय करके काकी अपने हाथों के बल सरकती हुई पूड़ियाँ खाने की जो उनकी क्षुधा थी उसे पाने के लिए हाथों के बल रेंगती हुई वह उस कढ़ा के पास आकर बैठ गई। रूपा उस समय